हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ठीक है, विटामिन डी जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो विटामिन डी के बारे में डीप में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे से एग्जाम में भी आता है और हमें इसके बारे में ऑब्वियसली सी बातें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑल ऑफ आपको याद रखना है कि यह वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन डी। इसे हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, इसे हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। तो कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? विटामिन डी को। विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो किससे आप विटामिन डी ले सकते हैं? मछली, आप फिश खा सकते हैं, मशरूम, अंडा, बीफ, पनीर, दूध, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आप दिन में 10 से 15 मिनट आप सूर्य के प्रकाश में बैठ सकते हैं और आप विटामिन डी को पूर्ण कर सकते हैं अपने शरीर में। आइए कुछ और जानते हैं। देखिए, विटामिन डी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स ये अमूमन बच्चों में होता है, ठीक है। और उसके बाद वयस्कों में बीमारी होती है ऑस्टमोलेशिया, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होता है? जब सूर्य प्रकाश से परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे हमारे स्किन पर पड़ता है, तो यह विटामिन डी का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे बॉडी पे पड़ता है, हमारी त्वचा पर पड़ता है, सिंथेसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ यह एक्टिवेशन के लिए शरीर में 2 हाइड्रोक्सिलेशन से गुजरता है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सिलेशन से गुजरता है। कौन कौन से हैं वो, उसके बारे में देख लेते हैं। जो पहला होता है, पहला हाइड्रोक्सिलेशन लीवर में होता है। कहां पर होता है? लीवर में होता है। तो पहला लीवर में होता है, जिसमें विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी 25 OH में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कॉल्चिडोल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? दूसरा क्या होता है? या हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में होता है। तो एक तो होता है लीवर में, एक होता है किडनी में, याद रखेंगे, जिसे 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी 125 OH2D का निर्माण होता है, जिसे हम कॉल्चिट्रोल कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विटामिन डी के फायदे, तो फायदे के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, विटामिन डी का अगर हमारे शरीर में अच्छी मात्रा है तो हमारा जो बोन होगा, हमारी हड्डियां होंगी, वो मजबूत होंगी। तो हड्डियों में कैल्शियम की उचित मात्रा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है विटामिन डी। कोशिका झिल्ली को नुकसान होने से बचाता है। ऊतक के सूजन को रोकता है, ठीक है। और ऊतक को फाइबर बनाने से रोकता है और कमजोर हड्डी को भंगुर होने से बचाता है। सो इस पैंडेमिक में विटामिन डी सोर्स हमारी बॉडी में होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग बाकी चीजें तो कंज्यूम कर ही रहे होंगे, लेकिन आप सूर्य के प्रकाश में डेली हैबिट बनाइए, 10 से 15 मिनट आपको बैठना है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। थैंक यू।